हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं उन भगवान श्री रूप श्री नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ। मैं उन भगवान रूप श्री नित्यानंद को नमस्कार करता हूँ जिनका ऐश्वर्य अद्भुत तथा असीम है। उनकी इच्छा होने पर मूर्ख भी उनके स्वरूप को पहचान सकता है। तो हमने जो पिछला अध्याय देखा था चौथा, उसमें चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हुए हैं इसके बारे में चर्चा हुई थी। वो पूरा अध्याय अब समाप्त हो गया है, ये नया अध्याय है। यहाँ पर अध्याय का कुछ नाम नहीं है, केवल अध्याय का नंबर है, संख्या है। ठीक है, तो इस अध्याय में ज्यादा नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा हुई है। यहाँ पहले श्लोक में नमस्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यदि नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई तो मूर्ख भी उनके स्वरूप को पहचान सकता है, उनको पहचान सकता है। तो गुरु को पहचानने के लिए या भगवान को पहचानने के लिए उनके कृपा की आवश्यकता होती है, उसके बिना हम उनको नहीं पहचान सकते। ठीक है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत हम बुद्धिमान हैं, पर ये भौतिक चीज़ों के लिए, आध्यात्मिक चीज़ों को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता होती है, तभी वो ज्ञान हमें मिलता है। आध्यात्मिक बुद्धि या ज्ञान अलग चीज़ है। ठीक है, जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौड़ भक्तवृंद। मैंने श्री कृष्ण चैतन्य के महिमा का वर्णन 6 श्लोकों में किया। अब मैं 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करूंगा। तो पिछला अध्याय हो गया चैतन्य महाप्रभु का वर्णन, अब ये अध्याय होगा नित्यानंद प्रभु का वर्णन। और मैंने एक दूसरा सीरीज शुरू किया है जिसमें नित्यानंद प्रभु के बारे में ऑलरेडी चर्चा चल रही है। नित्यानंद प्रभु यानी बलराम जी। तो आप दोनों 2 बुक है, चैतन्य चरितामृत से मैं नहीं ले रही हूँ, और वैसे भी ले रही हूँ तो ज़्यादा सुनने में कोई नुकसान नहीं है। आप सुनिए, उसको भी सुनिए, इसको भी सुनिए। ये पूरा अध्याय नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया जाएगा। तो राइटर कह रहे हैं कि मैं इसमें 5 श्लोकों में बताऊंगा। जैसे 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु का बताया, यहाँ पे 5 श्लोकों में बताएंगे। भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के उत्स हैं। भगवान बलराम उनके द्वितीय शरीर हैं। तो कृष्ण और बलराम तुलना करके बता रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं। तो बलराम जी और कृष्ण के बीच में क्या संबंध है? क्या दोनों 2 चीज है? नहीं, उनका ही दूसरा शरीर है, क्योंकि भगवान कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं, अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, विस्तारित होते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। प्रथम अंश है, प्रभुपाद भी समझा रहे हैं तात्पर्य में। भगवान श्री कृष्ण आदि ईश्वर है, गोविंदम आदि पुरुषम, और बलराम जी उनके प्रथम अंश हैं, यानी पहली बार भगवान कृष्ण से जो पहला विस्तार हुआ वो है बलराम जी। भगवान अपना विस्तार असंख्य अंशों में कर सकते हैं। जिन रूपों में असीम शक्ति होती है वे स्वांश कहलाते हैं, और जिनमें सीमित शक्ति होती है वो विभिन्नांश कहलाते हैं। हम विभिन्नांश हैं, हम भगवान के विभिन्नांश हैं, और बलराम जी स्वांश हैं। स्वांश स्वयं का अंश। जीव विभिन्नांश है। छोटी छोटी बातें आप याद रखिए, चाहे नोट्स बना लीजिए। हम क्या हैं? विभिन्नांश। बलराम जी क्या हैं? स्वांश। दोनों एक ही हैं, वे दोनों एक ही हैं। कृष्ण और बलराम एक ही हैं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक ही है, केवल शरीर में अंतर है।
वे कृष्ण के प्रथम शरीर अंश काय व्यू हैं और कृष्ण की दिव्य लीलाओं में सहायक होते हैं। अभी बहुत साधारण भाषा में बताया जा रहा है। पहला प्राकट्य है बलराम जी का और भगवान के सारे लीलाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है बलराम जी का। बलराम और श्री कृष्ण के शक्ति में कोई अंतर नहीं है, समान है शक्ति दोनों के पास, केवल उनके शारीरिक रचना में थोड़ा अंतर है। ईश्वर का प्रथम अंश होने के कारण बलराम जी प्रथम चतुर्व्यूह में प्रधान विग्रह हैं और भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों में उनके अग्रणी सहायक हैं। तो कठिन लैंग्वेज है, मैं क्या कर सकती हूँ, जो है। और ये तात्पर्य है, ये जो अभी पढ़ा मैंने, ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। तो समझने वाली बात यह है कि जब भगवान से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, चतुर्व्यूह किसे कहते हैं? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार प्रकट होते हैं भगवान से। इनको कहते हैं व्यू, चतुर्व्यूह यानी चार व्यू। और इसमें बलराम जी प्रधान हैं, अर्थात संकर्षण। वे ही भगवान कृष्ण नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं और श्री बलराम उनके साथ नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं। आपको जो भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है या वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, वो वैसे ही छोड़ के वीडियो आगे देखिए। ऐसा नहीं कि वीडियो बंद कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे की बात समझ में आएगी। 50%, 30%, 20%, 80%, जितना भी समझ में आता है काफ़ी है। धीरे 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 सब कुछ समझ में आता है, या सब कुछ नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। तो बहुत बड़ा सा श्लोक है यहाँ पे। संकर्षण कारण तोय शायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषश्च यस्यांश कलाः स नित्यानंद आख्यारामः शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके अंश तथा अंशांश संकर्षण, शेषनाग तथा विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर और शीर्ष सागर में शयन करते हैं। संकर्षण भगवान कारण सागर में शयन करते हैं, शेषनाग जी गर्भ सागर में शयन करते हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। इसीलिए यहाँ पे तीनों का वर्णन हो गया। और ये तीनों कौन है? तीनों है अंश, बलराम जी के अंश, अंशांश, अंश के अंश। सुश्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह श्लोक अपनी डायरी में श्री नित्यानंद प्रभु को नमस्कार करने के लिए अंकित किया है। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट थे, पर्सनल सेक्रेटरी थे, बहुत नज़दीक थे। तो ये श्लोक उन्होंने लिखा है किनको प्रणाम करने के लिए? नित्यानंद प्रभु को, क्योंकि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। तो उन्होंने लिखा था। उस श्लोक को कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने चैतन्य चरितामृत में लिख दिया। भगवान बलराम मूल संकर्षण हैं। वे भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। देखिए, ये जो ज्ञान है इसमें बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ये जो ज्ञान है इसमें आपको धीरे 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 समझना पड़ेगा। धीरे धीरे, घबराना नहीं है। चैतन्य चरितामृत को PhD कोर्स कहा जाता है। ये श्रीमद् भागवतम से ज़्यादा कठिन है, इसीलिए घबराइए नहीं, सुनते जाइए। तो भगवान बलराम जी मूल संकर्षण हैं, जो कृष्ण से प्रकट हुए हैं। उनके और 5 रूप हैं,
जो वो धारण करते हैं। ठीक है, वे स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों में वे सृजन कार्य करते हैं। खुद बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ रहते हैं, उनको उनके सेवा में जो भी लीला करते हैं भगवान कृष्ण उसमें वो मदद करते हैं, उनके लीलाओं में मदद करते हैं। ये हो गए स्वयं बलराम जी। परंतु 4 अन्य रूप हैं उनके जिसमें वो सृष्टि करते हैं। बलराम जी के बाद कृष्ण दूसरा कोई भी रूप प्रकट नहीं करते हैं। सिर्फ बलराम जी को ही भगवान कृष्ण पहले अपने शरीर से प्रकट कर देते हैं। उसके बाद जितना भी रूप होता है वो बलराम जी से निकलता है। कृष्ण से डायरेक्टली ओनली वन एक्सपेंशन, दैट इज बलराम जी। सॉरी, भगवान कृष्ण से बलराम जी अकेले हैं जो सीधे प्रकट होते हैं पुरुष में, और शक्ति में राधा रानी सीधे प्रकट होती हैं। इसके बाद उनसे फिर पूरी दुनिया में सब कुछ जो भी प्राकट्य है या विस्तार है वो होता है। तो वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं और शेष के रूप में वे कृष्ण की अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। तो सृष्टि कार्य जो होता है उसमें बलराम जी सब कुछ करते हैं और भगवान के आदेश के अनुसार करते हैं, और खुद भगवान के साथ शेष जी बन करके और लेटे रहते हैं। गद्दा मैंने क्यों कहा? बेड है ना, शेष जी भगवान के क्या है? बेड है, बिस्तर है, तो मैट्रेस को गद्दा कहा जाता है, इसीलिए मैंने कहा गद्दा। शेष जी यानी कि भगवान के मैट्रेस। अब देखिए प्रभुपाद का प्रपोट। अधिकारी जनों का मत है कि मूल चतुर्व्यूह में प्रधान श्री बलराम मूल संकर्षण है। कृष्ण के स्वांश बलराम अपना विस्तार 5 रूपों में करते हैं। महासंकर्षण, कारणोदक्षाई को प्रभुपाद ने अलग वर्ड लिखा है जिसको मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं बता रही हूँ। कारणाब्धिशाई, फिर गर्भोदक्षाई, फिर शिरोदक्षाई, और 5वां शेष। 5 बलराम जी के 5 अवतार हो गए। बलराम जी के 5 अवतार कौन कौन हो गए? पहला हो गया उनका रूप महासंकर्षण। बलराम जी से निकले महासंकर्षण, और महासंकर्षण के बाद 3 विष्णु। वो 3 विष्णु कौन कौन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरुष। प्रथम पुरुष जिसको हम कहते हैं कारणोदक्षाय विष्णु, द्वितीय पुरुष जिनको हम कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, तृतीय पुरुष जिनको हम कहते हैं शिरोदक्षाय विष्णु, चौथा मतलब यानी 5वां विस्तार शेषनाग। तो कुल मिला के हो गए 5। बलराम जिससे पहला विस्तार महासंकर्षण, ठीक है। उसके बाद 3 विष्णु आप जानते हैं, और 5वां शेषनाग जी। ये 5 हो गए बलराम जी से विस्तारित रूप। बलराम जी स्वयं कृष्ण के साथ रहते हैं, और ये जो 5 विस्तारित रूप है ये सृष्टि का कार्य करते हैं। या तो शेषनाग जी को, अब शेषनाग जी महाविष्णु के साथ रहते हैं। तो ये 5 अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप हैं। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति के कारण हैं और शेष भगवान की सेवा के लिए उत्तरदायी हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बलराम जी के बारे में कह रहे हैं ना कि भगवान कृष्ण के वो साथ रहते हैं। तो जो बलराम जी का रूप है वो कृष्ण के साथ रहता है, लेकिन जो शेषनाग जी हैं वो कृष्ण के साथ नहीं रहते हैं, महाविष्णु के साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बता दिया गया है कि
साथ में रहते हैं। तो शेषनाग जी साथ में कैसे रहते हैं? शेषनाग जी तो कृष्ण के साथ नहीं रहते हैं, वो रहते हैं जब भगवान लेटते हैं। और जो सागर में लेटते हैं भगवान, वो कृष्ण नहीं है, वो कौन है? महाविष्णु है, एक कारणोदक्षाई विष्णु है। इसीलिए वहां पे वो लगातार सेवा करते हैं। शेष भगवान की सेवा के लिए उत्तरदायी है। और शेषनाग का एक नाम है अनंत। अनंत शेष भी कहते हैं उनको, क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत अंशों की सेवा करते हैं। श्री बलराम ईश्वर के सेवक हैं और भगवान संसार के सारे मामलों में तथा ज्ञान में कृष्ण की सेवा करते हैं। वे ही ईश्वर के सेवक बलराम स्वरूप नित्यानंद अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में, ये प्रभुपाद का परपोर्ट है। नित्यानंद प्रभु के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु की सेवा करते हैं। जैसे कृष्ण की सेवा बलराम जी करते हैं, वैसे गौरांग महाप्रभु की सेवा नित्यानंद प्रभु करते हैं। वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने का दिव्य आनंद लूटते हैं। वे ही बलराम गौर सुंदर के संगी हैं नित्यानंद। मैंने इस 7वें श्लोक की व्याख्या लगातार 4 श्लोकों में की है। इन श्लोकों से सारा संसार नित्यानंद के विषय में